वे लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए नियोजन पत्र प्राप्त होने के बाद जैसे ही कोई अभ्यर्थी प्रखंड विकास प्राधिकारी या पंचायत सचिव के पास विद्यालय आवंटन के लिए जाता है, उसको बिना देरी किए हुए उसे विद्यालय का आवंटन निश्चित ही कर दिया जाएगा। इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। अब नियोजन पत्र 25 तारीख को निर्गत होता है कि नहीं, ये तो सरकार की बात है। ये तो हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि नियोजन पत्र 25 तारीख को मिल जाए। लेकिन विद्यालय आवंटन में कोई संदेह नहीं करनी है, क्योंकि सारे जगह डिटेल्स अवेलेबल है। प्रखंड स्तर पर बेसिक ग्रेड या स्नातक ग्रेड में कुल कितने शिक्षक नियोजित हुए हैं, इनकी भी लिस्ट, इनकी भी जानकारी वीडियो के पास है। पंचायत स्तर पर कितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं, इसकी जानकारी हर पंचायतों में बीआरसी के माध्यम से पंचायत सचिवों के पास है। इसलिए विद्यालय आवंटन में कहीं से भी देरी की बात नहीं है। ओके, थैंक यू सर। हम बता दें कि म्यूट करके ही बोला जा रहा है। एक्चुअली ये पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, मान लीजिए कि जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए 25 तारीख को विद्यालय आवंटन कर दिया जाए, 1-2 दिन आगे करके जो भी विद्यालय, मान लीजिए आपने कहा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विद्यालय आवंटन हो गया, नियोजन इकाई द्वारा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, विद्यालय आवंटन हो गया। उसके बाद ज्वाइन कैसे करते हैं ये प्रोसेस समझाइए। स्कूल में जो जाना होता है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। आप जो प्रक्रिया की चर्चा हम लोग किए हैं, उस प्रक्रिया के तहत यदि कोई अभ्यर्थी जिसकी काउंसलिंग हो चुकी है, जिसका नियोजन हो चुका है, यदि उसको विद्यालय का आवंटन मिलता है, तो विद्यालय आवंटन का संबंधित पत्र लेकर के वो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मुलाकात करेगा, मिलेगा और प्रधानाध्यापक से इस बात का रिक्वेस्ट करेगा कि उसका योगदान उस विद्यालय में पूर्वाहन में कराया जाए। इसका बड़ी महत्व है। बोला अपराहन में ही कोई पहुंचता है, लेकिन वो प्रधानाध्यापक से इस बात का जरूर रिक्वेस्ट करे कि उसका योगदान उस तिथि को पूर्वाहन में कराया जाए, क्योंकि इससे सर्विस पीरियड में सीनियरिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे सब लोग कि जब भी विद्यालय का आवंटन हो तो संबंधित पत्र लेकर के बिना देरी किए हुए यदि संभव हो तो उसी दिन, यदि विद्यालय आवंटन हो गया और विद्यालय आसपास में लोकेशन की जानकारी हो गई, तो उस दिन ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से निश्चित मुलाकात कर ली जाए और उससे कहा जाए कि पूर्वाहन में अब हमें योगदान करा लिया जाए, ताकि उससे नौकरी पीरियड में सीनियरिटी पर कोई असर न पड़े। आपके कहने का मतलब है सर कि उसी दिन अगर कोई दूसरा टीचर अगर आ जाएगा तो वो सीनियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपके साथ अन्य शिक्षकों को भी विद्यालय आवंटन का पत्र मिलेगा। यदि आपने देरी की और जिस विद्यालय में आप गए उससे पहले दूसरा कोई व्यक्ति चला गया, तो वो आपसे सीनियर माना जाएगा। तो उसमें टाइमिंग डाला जाता है क्या सर? नहीं, उसमें 2 ही तरीके होते हैं। जब योगदान प्रधानाध्यापक कराएगा, उसमें लिखेगा वो इस बात को कि मैं फला व्यक्ति को इस समय पूर्वाहन में, अगर आप 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, तो लिखेगा इतना बजे पूर्वाहन में मैं प्रखंड विकास प्राधिकारी के आदेश के अनुसार विद्यालय में योगदान करा रहा हूँ, ये लिखा जाता है। अच्छा, इसका मतलब कि जैसे ही विद्यालय आवंटित होता है तुरंत जो है कोशिश करना चाहिए कि उस विद्यालय में जाकर के प्रधानाध्यापक से मिलकर योगदान करा ली। बिल्कुल ही इस बात की बड़ी जानकारी जरूरी है कि कभी भी विद्यालय आवंटन करने के बाद योगदान में देरी नहीं करनी चाहिए।
उस संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से निश्चित ही संपर्क कर लेना चाहिए। अच्छा, ये जो सीनियरिटी जूनियरिटी की जो बात हो रही है, तो इसमें क्या जो क्वालिफिकेशन है, डिग्रियां हैं, उसका भी मायने रखता है कि सिर्फ जो पहले ज्वाइन कर लिया वो सीनियर है, बाकी कोई ज्यादा पढ़ाई किया है तो फिर जूनियर ही रहेगा? योगदान में कई मुद्दों पर चर्चा होती है, सीनियरिटी जूनियरिटी के कई मुद्दों की चर्चा होती है, लेकिन उसमें एक अहम मुद्दा है कि आपने किस तिथि को कब विद्यालय में योगदान किया है, ये भी एक अहम मुद्दा है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपसे पहले, भले आपकी डिग्री अधिक है, आप अधिक उच्च योग्यताधारी हैं, लेकिन आपसे यदि निम्न योग्यताधारी आपसे पहले योगदान किया है, तो अगर सीनियरिटी की बात आएगी तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको प्रमुखता दी जाएगी। जी जी जी, इसलिए विद्यालय आवंटन होते ही तुरंत योगदान कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। जी जी जी, ठीक है सर। सर, एक प्रश्न आपसे फिर से दोहराने के लिए कहेंगे। किसी ने पूछा है कि पूर्वाहन मतलब, इसको ठीक से क्लियर कर दीजिए फिर से इस लाइन को, कि पूर्वाहन शब्द कहीं इस्तेमाल आप किए थे, तो पूर्वाहन मतलब क्या और किस उद्देश्य के लिए उपयोग किए थे, इस लाइन को फिर से बता दीजिए। जी, पूर्वाहन का मतलब हुआ, ऐसा हम आशा करते हैं कि जिस दिन विद्यालय आवंटन के लिए कोई भी कैंडिडेट प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सचिव के पास जाता है, तो उसे आवंटन पत्र मिलते मिलते कम से कम 2 तो बज ही जाएंगे, इतना तो निश्चित है। 2 बजे के बाद से यदि वह व्यक्ति किसी विद्यालय में जाता है, संबंधित विद्यालय में जाता है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक से यह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आज की तिथि में योगदान कराया जाए, तो यह ज्यादा आशा है कि प्रधानाध्यापक उस तिथि को उस व्यक्ति का योगदान नहीं कराएगा, वो बोले अगले दिन आप सुबह में आइए। तो पूर्वाहन कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप अगले दिन सुबह यदि पहुंच जाते हैं 12 बजे दोपहर से पहले, तो विद्यालय प्रधान की यह मजबूरी हो जाएगी, वो आपको पूर्वाहन में योगदान कराएगा। लेकिन किसी कारणवश या आप दोपहर के बाद पहुंचते हैं विद्यालय में, 12 बजे के बाद पहुंचते हैं, उस समय यह निश्चित ही प्रधानाध्यापक से निवेदन कीजिए कि वह आपको योगदान पूर्वाहन में ही कराए, अर्थात दोपहर 12 बजे से पहले ही कराए। पूर्वाहन का मतलब हो गया 12 बजे से पहले सुबह का वक्त, और उस 12 बजे से बाद का जो समय है वो अपराह्न हो जाएगा। जी 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 जी, ये लाइन क्लियर करवाना था, इसलिए सर से पूछा गया। और साथ में सर, मान लीजिए ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, उस दिन गए, उस दिन हो सकता है नहीं ज्वाइन हुआ, अगले दिन सुबह सुबह हम जाके करा लिए, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट भी जरूरी होता है, जैसे में मांगा जाता है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, कुछ होता है, वो चीज मांगा जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित जो सदर हॉस्पिटल वगैरह से बनवाना होता है, और कैरेक्टर भी मांगा जाता है या नहीं मांगा जाता है, इसके बारे में भी बताएं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां लगाए जाते हैं, कब मांगे जाते हैं, कैसे मांगे जाते हैं? हम लोग का जब नियोजन पत्र मिला और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्कूल का जब आवंटन किया, तो उस समय इसकी बाध्यता नहीं थी कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र योगदान की तिथि के दिन प्रस्तुत करें। लेकिन योगदान करने के पश्चात हम लोगों को 30 दिन का समय दिया गया। उस 30 दिन के समय के दरमियान हम लोगों ने अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन के हाथ में निर्गत हुआ, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको सीओ ने निर्गत किया, अंचलाधिकारी ने निर्गत किया, उसे हम लोगों ने अपने नियोजन इकाई को सुपुर्द किया। उस दिन हम लोग को इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आराम से 7 दिन के अंदर बन जाते होंगे? बिल्कुल ही बन जाते हैं। यदि किसी तरह का मुकदमा नहीं है, क्योंकि जब चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है तो उसका एक प्रोफार्मा मिलता है, वो सीईओ के पास ले जाया जाता है। सीईओ उसको आपके संबंधित थाने को भेजता है। थाने पे आने के बाद से थाना प्रभारी जो होते हैं वो अपना
रिकॉर्ड देखते हैं, रजिस्टर देखते हैं, उसमें किसी केस के आप आरोपी नहीं है। यदि आरोपी नहीं है तो लिख देते हैं एक लाइन में कि मैंने जांच किया, इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, इनको तेज प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती है। थाना प्रभारी की रिपोर्ट को देखते हुए सीओ जो है देन और देयर अखबार तेज प्रमाण पत्र निर्गत कर देते हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जिला अस्पताल में जाने की जरूरत होती है और सिविल सर्जन को एक एप्लीकेशन देना होता है। सिविल सर्जन जो है एक टीम होती है डॉक्टर्स की, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजों की जांच की जाती है। सबसे पहले आपका आई टेस्ट होता है कि आप चश्मा यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं, कि आपका दृष्टि क्षमता, आपका आई साइट बढ़िया है। दूसरा देखा जाता है, आपसे पूछा जाता है इस बात का कि क्या आप पहले से किसी रोग से पीड़ित तो नहीं है। यदि आप किसी रोग से पीड़ित है तो उसकी जानकारी देनी पड़ती है। फिर पूछा जाता है आपसे एक यह बहुत आवश्यक बात है, आपसे यह जरूर पूछी जाती है कि क्या आपको अनिद्रा या भूलने की बीमारी तो नहीं है, जिसको डिस्मेंशिया कहा जाता है। ये निश्चित पूछा जाता है आपसे। और अगर ये सब कुछ आपका निगेटिव है तो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उसी दिन बनकर तैयार होता है और आपको मिल जाता है। इसमें कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। ओके सर, और सबसे रिक्वेस्ट है 512 अभ्यर्थी देख रहे हैं, लाइक बहुत कम है तो लाइक करना शुरू कीजिए आप लोग। सर एक चीज और हम यहाँ पे पूछेंगे प्रश्न कि आपने जैसे बताया क्लियर तरीके से कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसे बनता है, ये चीज ठीक है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी कि क्योंकि किसी रंस कपूर जी का कहना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीओ नहीं बनाता है, एसपी ऑफिस से बनता है, ये कहना है उनका। क्या कुछ है इसके बारे में बताएं। मैं प्रश्न समझा नहीं, फिर से बताइए इसको। किसी ने कहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो सीओ नहीं बनाता है, एसपी ऑफिस से बनता है। जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। चयनित प्रमाण पत्र जो एसपी ऑफिस से बनता है, लेकिन शिक्षकों का चयनित प्रमाण पत्र जो है एसपी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, सीओ उसके लिए अथॉराइज्ड पर्सन है। अब बाकी यदि आपको विदेश जाना है, पासपोर्ट बनवाना है, उस समय चयनित प्रमाण पत्र बनता है, या आप फौज में भर्ती होते हैं, आप सैनिक बल में भर्ती होते हैं, उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी से जरूरत पड़ती है। एक शिक्षक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए सीओ ही ऑल इन ऑल है, उसका ही वैलिड है, उससे ही बनवा के आप देंगे तो आपका मान्य हो जाएगा। और अगर एसपी से बनवा लेंगे तो और अच्छी बात है। अगर एसपी से बनवा ले तो दाल में घी का काम करेगा। जी, वो भी ठीक है। चलिए सर को मात्र 2 ही डॉक्यूमेंट का जरूरत है, ज्वाइनिंग जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट केवल जमा करना है। सर एक प्रश्न और है, इसके अतिरिक्त और भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो चर्चा कर लीजिएगा, लेकिन किसी का प्रश्न है जो बार बार पूछ रहे हैं, अन्य राज्य वाले अपने राज्य से बनवा सकते हैं क्या मेडिकल प्रमाण पत्र या जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, या कैसे बनवाएंगे इसके बारे में अन्य राज्य वाले? हाँ, ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा आपने किया। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जिस जिले में आपका योगदान हो रहा है उस जिले के सिविल सर्जन के द्वारा ही प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। दूसरे स्टेट के लिए कोई व्यक्ति है और अपने जिले से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा कर लाता है तो उसे थोड़ा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी तो अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे जिस संबंधित जिले में योगदान करेंगे उस जिले के सिविल सर्जन के द्वारा ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करें, उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट? जी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, चयनित प्रमाण पत्र जो है आप अपने संबंधित जिले से बनवा सकते हैं, क्योंकि आपके चरित्र के विषय में जानकारी आपके लोकल थाने को होती है। सपोज कीजिए यदि कोई अभ्यर्थी देवरिया जिले का रहने वाला है और उसको योगदान गोपालगंज में करना है तो देवरिया जिले से बने हुए सर्टिफिकेट मान्य होंगे, क्योंकि देवरिया जिला की पुलिस जानती है कि संबंधित व्यक्ति अपराधी है या नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है। उसको गोपालगंज पुलिस कुछ नहीं बताएगी, तो चयनित प्रमाण पत्र मान्य होगा उस जिले से।
और किसी का प्रश्न है कि ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट सही रहेगा सर? तो मेरे ख्याल से अभी तो ऑनलाइन ही सारा चीज चल रहा है सर, अप्लाई करने के लिए शायद पूछ रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन सही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने राज्य में जो लोक सेवा अधिकार अधिनियम आया है, आरटीपीएस आया है, उसके तहत कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन रहा है। लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन होता है। आप जब ऑनलाइन सर्टिफिकेट देते हैं तो फिर उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो सर्टिफिकेट सही बना है कि नहीं बना है। उसके वेरिफिकेशन के बाद ही उसको ओके किया जाता है। ऐसे आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर एक और प्रश्न है सर किसी का कि पासपोर्ट अगर हो तो कैरेक्टर बनवाना जरूरी है क्या?